सुकमा पुलिस के सामने गुहार लगाता रहा कि उसकी नक्सल संगठन से कोई वास्ता नहीं है। वो अपनी बीमार पत्नी और बच्चों की दुहाई देता रहा। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते कहता रहा कि उसका नक्सलियों से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। बिना उचित जांच पड़ताल किए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला सुकमा जिले के धूर नक्सल प्रभावित गांव मिनपा का है, जहां पुलिस की चूक से 42 वर्षीय पोड़ियाम भीमा की निर्दोष होते हुए भी बेवजह 9 माह जेल में काटना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस ने स्थानीय गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के चक्कर में एक जैसे नाम पर निर्दोष को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रकरण का मूल आरोपी खुद ही न्यायालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया। 9 माह बाद कोर्ट ने जेल में बंद ग्रामीण को निर्दोष पाया और उसे रिहा कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक सुकमा को दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई लापरवाही के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। ग्राम मिनपा निवासी पोड़ियाम भीमा को चिंता गुफा पुलिस ने 5 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था। भीमा से बात करते हुए वक्त भावुक भीमा ने बताया कि 9 महीने नहीं कमाने से परिवार पर कर्जा हो गया है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में एक नक्सल समस्या बहुत ही चुनौती भरा काम रहता है। इसके ऊपर अंकुश लगाना, जी हाँ, बता दो, पिछले समय से कई सरकारें ऐसी थी जो सरकार इस नक्सल पे अंकुश लगाने का प्रयास करी, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। अभी बस्तर की आप जब तक तस्वीर देखेंगे तो उस तस्वीर में अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं, विकास के काम पहुंचाने के लिए कैंप बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक तंज जो यहाँ के ग्रामीण, जो यहाँ के आदिवासी ग्रामीण झेल रहे हैं, उनकी परेशानियों को मैं आज रूबरू कराता हूँ आपसे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी ग्रामीण हैं जिन्हें नक्सल में लिप्त नक्सली बता करके जेलों में बंद किया गया है। प्रदेश सरकार जो अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, इनके घोषणा पत्र में इन आदिवासी ग्रामीणों को जिन्हें नक्सली बता करके जेल में बंद किया गया है, इनको छोड़ने की भी बात कही गई थी, जिसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठा हूं, उसने 9 महीने जेल में बिताए हैं, और इस बेगुनाह व्यक्ति ने जो एक 9 महीने का समय जेल में बिताया है, वो बड़ा कष्टदायक और पीड़ादायक समय है। क्योंकि अभी हमें गांव के और लोगों से भी हमने बात की और उसमें पाया कि इनकी पत्नी भी पैर से लाचार हैं और इनके जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं। यानी घर का मुखिया जब जेल में रहता है उस समय घर कैसे चलता है, ये एक बहुत ही तकलीफ भरी कहानी है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पीड़ा भी देती है जब हम सुनते हैं कि इस क्षेत्र में विकास जब हो रहा है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय संवाददाता अनवर खान भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और अनवर को से मैं जानूंगा कि किस तरह से अनवर को ये जानकारी मिली कि ये बेगुनाह है और ये जेल में बंद है। जी अनवर, आपको मैं बताऊं, सूत्रों से मिली जानकारी हमको जी, तो आके हम लोग यहाँ एक किए कि सेम नाम के 2 व्यक्ति हैं, तो उनके जगह में इनको पकड़ के जेल लेके गए। तो फिर ये छूटे कैसे? तो वो लोग आत्मसमर्पण किए जाके, तो सेम नाम के ये लोग हैं करके फिर इनको छोड़ा गया है। तो अनवर कैसे जो इनका भरण पोषण परिवार का हो रहा होगा वो कैसे उस समय, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आसपास की स्थिति देख रही है वो बड़ी बदहाल स्थिति दिखाई दे रही है। अब 9 महीना जेल में रहना और औरत विकलांग और छोटे छोटे बच्चे, जी, वही बेहतर बता सकते हैं कि पालन पोषण कैसा हुआ हो। तो जैसा कि अनवर ने बताया कि किस तरह से आत्मसमर्पण जब हुआ, उस कहें सेम नाम के जो व्यक्ति थे जो जिन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया, तो कहीं ना कहीं वो नक्सली प्रकरण में लिप्त होंगे और उनका नाम होगा, इसी वजह से जो है ये आत्मसमर्पण उनके द्वारा किया गया होगा। तब जाकर के लोगों को पता चला कि ये जो व्यक्ति जेल में बंद है वो बेगुनाह है। भीमा जी से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? पोड़ियाम भीमा। तो पोड़ियाम भीमा जी, मुझे ये बताएं कि जो समय बीता, किस तरह से पुलिस आई थी आपको लेकर के? रात को 4 बजे आई थी सर, इसलिए 4 बजे आके मेरे को गिरा करके घर में आके पकड़ के ले गए। आज सोए थे हम लोग, पत्नी साथ में हम लोग सोए थे, तो बच्चे साथ सोए थे। रात को आके 4 बजे पकड़ के ले गए। क्या काम करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, खेती काम करता हूँ सर। खेती काम करते हैं। आपका भरण पोषण खेती से होता है? जी।
तो अब एक लंबा समय आपने काम वाम नहीं किया था, कैसे परिवार कैसे चल रहा था आपका? आपको मेरे परिवार तो एकदम गरीब जैसे पाल रहे थे, क्या करूँ तो मैं जेल में तो उनको मुश्किल कर क्या करूँ। तो क्या क्या चाहते हैं आप? क्या चाहता हूँ सर, अब मेरे को तो मैं नहीं जानता सर। अब जो आप मुआवजा की बात कह रहे थे, मुआवजा तो हो गए, क्या करें। जी बता दूं आपको, बस्तर के जो आदिवासी ग्रामीण हैं, भोले भाले ग्रामीण हैं, हमेशा जो है ये संकोच करते हैं कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से। अभी जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है। इनकी जो विकलांग महिला है वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उस समय में कुछ लोगों ने इनकी मदद की और ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार इनका जो इनके ऊपर जो कर्ज है वो उतारे और जो इनका अमूल्य समय जो 9 महीने का समय था उस समय की भरपाई जो है करे। हालांकि समय की भरपाई कोई भी इंसान पूर्णतः नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी तो क्या चाहते हैं आपको मुआवजा मिले? मुआवजा चाहते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है यहाँ विकास पहुंचाने के लिए, लेकिन इस कड़ी में भोले भाले ग्रामीण जो हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इनके बच्चे इनके साथ में हैं और इनके चेहरे पे मासूमियत झलक रही है। जी हाँ, बिल्कुल इनके चेहरे पे मासूमियत झलक रही है, क्योंकि वो बच्चे जिनके पिताजी ने एक लंबा समय, जिस समय पिता को भरण पोषण करना था, वो लंबा समय पिता ने जेल में बिता दिया। भीमा जी से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि ये जो मुआवजा की राशि है वो अगर इनको मिल जाती तो इनके काम आ जाती। तो भीमा जी, मुआवजा की राशि आप चाहते हैं? देखें किस तरह से भीमा जी भी बोल रहे हैं कि ये जो मुआवजा की राशि है ये इन्हें मिले। तो सरकार विकास तो इन क्षेत्रों में पहुंचाना चाहती है, लेकिन इस कड़ी के बीच में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिससे बेगुनाह आदिवासी आज भी जेलों में बंद हैं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, मेमपा। अगर बस्तर